नमस्कार दोस्तों। आज बात करेंगे यूके ट्रिपल एस सी पेपर लीक घोटाले पर। इस घोटाले में अब तक उत्तराखंड एसटीएफ ने 17 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है और इसके साथ ही इस घोटाले के मास्टरमाइंड हकम सिंह रावत को भी गिरफ्तार किया गया है। अगर आपको इस घोटाले के बारे में शुरुआत से जाना है तो उस पर भी मैंने एक वीडियो बनाया है, जिसका लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा और उसके साथ ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसका लिंक आपको मिल जाएगा। उत्तराखंड सरकार ने इस मामले में नकल में शामिल 280 कैंडिडेट पर भी मुकदमा चलाने को कहा है, क्योंकि इन 280 कैंडिडेट में से 200 कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्हें पूरी तरह से क्वेश्चन पेपर के बारे में पहले से ही पता था और उन्होंने इस पोस्ट के लिए करीबन 12 से 15 लाख रुपए भी दिए हैं, जिससे संभावना लगाई जा रही है कि इस भर्ती घोटाले में करीबन 20 करोड़ से भी अधिक का लेन देन हुआ है। और इसके अलावा इन 200 कैंडिडेट ने बाकी के 80 कैंडिडेट को पेपर शेयर किया था। इस घोटाले पर उत्तराखंड एसटीएफ ने इस घोटाले के मास्टरमाइंड हकम सिंह रावत को गिरफ्तार किया, जो कि हिमाचल प्रदेश भागने की फिराक में था, जिसे नाकाबंदी करके गिरफ्तार किया गया। और गिरफ्तार करने के बाद हकम सिंह से पूछताछ की गई। पूछताछ में हकम ने बताया कि वह जखोल गांव में जिला पंचायत सदस्य है और इससे पहले वह साल 2008 से 2013 तक लिवाड़ी गांव का प्रधान भी रह चुका है। इसके अलावा हकम ने बताया कि उसी ने यूके ट्रिपल एस सी ग्रेजुएट लेवल पेपर को लीक कराने में अहम भूमिका निभाई थी। इसके अलावा पूछताछ में हकम सिंह ने उत्तर प्रदेश में रहने वाले कुछ संदिग्ध व्यक्तियों के बारे में भी जानकारी दी और हकम सिंह ने बताया कि वह उत्तर प्रदेश में धामपुर शहर में ही उसने कई कैंडिडेट को ले जाकर वहाँ पर क्वेश्चन पेपर याद करवाया था। और इसके अलावा उसने तनु शर्मा, जो कि उत्तराखंड एसटीएफ द्वारा गिरफ्तार किया गया है, उसके घर पर भी जाकर उसने करीबन 20 से 25 लड़कों को ले जाकर एग्जाम से एक दिन पहले पेपर सॉल्व करवाया था। इसके अलावा साल 2020 में यूके ट्रिपल एस सी उत्तराखंड फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती के पेपर लीक मामले में 17 फरवरी 2020 को आलोक हर्ष द्वारा एक एफआईआर दर्ज करवाई गई थी और यह एफआईआर मंगलौर थाना हरिद्वार में दर्ज करवाई गई थी, जिसमें हकम सिंह रावत के अलावा मुकेश सैनी, कुलदीप राठी, गुरबचन आदि लोगों के नाम भी शामिल थे। लेकिन उस समय भी हकम सिंह रावत पर कोई भी केस दर्ज नहीं हुआ और वह इस केस से बरी हो गया था, जिसके चलते अब यूके ट्रिपल एस सी वीडियो के मामले में भी इसका नाम सामने आया है। अगर उसी वक्त इस पर इंक्वायरी की जाती तो शायद आज ये दिन देखने को नहीं मिलता। आगे बात करते हैं, जैसे ही हकम सिंह रावत एसटीएफ की पकड़ में आया तो उसके बाद बीजेपी पार्टी ने हकम सिंह रावत को 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया। अब इस पर सवाल यह उठता है कि हकम सिंह रावत, जो कि सबसे पहले एक कुक था और कुक के बाद एक ड्राइवर और ड्राइवर के बाद प्रॉपर्टी डीलर बना, प्रॉपर्टी डीलर के बाद वह एक प्रधान बना और प्रधान के बाद वह जिला पंचायत का सदस्य भी था। तो यह सब कैसे? तो ये सब तभी हो सकता है जब किसी की हकम सिंह रावत के सर के ऊपर छत्र छाया हो, और वो छत्र छाया बताई जा रही है कि वो उत्तराखंड सरकार की है, क्योंकि एक आम इंसान कभी भी यूपी ट्रिपल के आयोग में जाकर वहाँ से पेपर लीक नहीं करवा सकता है। सिंपल सी बात है। इसमें सब लोगों की मिली भगत है, यूके ट्रिपल के आला अफसरों की, उत्तराखंड के नेताओं की और अन्य लोगों की। इस फोटो में आप देख रहे हो कि हकम सिंह रावत त्रिवेंद्र सिंह रावत के साथ दिख रहा है और यहाँ से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हकम सिंह रावत की अन्य लोगों के साथ भी बहुत सी तस्वीरें हैं, जो कि आपको आगे भी देखने को मिल जाएगी। अब बात करते हैं कि इस छोटी मछली को पकड़कर क्या मिलने वाला है, क्योंकि जाहिर सी बात है, समुद्र गंगा सिर्फ छोटी मछली नहीं कर रही है, यहाँ पर बहुत सी बड़ी मछलियाँ भी है जिन्हें उत्तराखंड एसटीएफ अभी भी नहीं पकड़ पाई है। और इस पर उत्तराखंड जनता द्वारा यह भी कहा जा रहा है कि यह केस सीबीआई को सौंप दिया जाए। अगर एसटीएफ अपना काम ढंग से नहीं करेगी तो शायद ये केस सीबीआई को सौंप देना चाहिए, लेकिन जैसे कि आप सभी को देखने को मिल रहा है कि उत्तराखंड एसटीएफ इसमें अपना इन्वेस्टिगेशन कर रही है और उन्हें अभी तक अच्छी खासी कामयाबी भी हाथ लगी है। लेकिन ये छोटी मोटी मछलियाँ पकड़ने से कुछ नहीं होने वाला है। अगर आपको कैंसर को जड़ से ख़त्म करना है तो आपको बड़ी मछलियों को भी पकड़ना होगा। तो ये बड़ी मछलियाँ कौन हैं, ये तो उत्तराखंड एसटीएफ ही बताएगी। और अगर उत्तराखंड एसटीएफ से नहीं हो पाता है तो बेशक यह केस सीबीआई को सौंप देना चाहिए। तो जैसे कि आप देख रहे हो कि हकम सिंह रावत पहले से ही प्रधान भी रह चुका है और जिला पंचायत का सदस्य भी रह चुका है, तो जाहिर सी बात है अच्छी खासी पोस्ट रही है इसकी। तो
इसने बहुत से लोगों के साथ फ़ोटो भी खिंचाई है। बट इन फ़ोटो से ही हम जो है सब कुछ अनुमान ही लगा सकते हैं, बट इन फ़ोटो से हमें बहुत से सुराग भी मिल सकते हैं, जिस पर उत्तराखंड एसटीएफ अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रही है। और आगे इसमें जो भी अपडेट्स होंगे वो आपको बता दिए जाएंगे। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।